तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीष शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। जनवरी की सर्द सुबह एक कबाड़ी के गोदाम में कबाड़ के ढेर के बीच पड़ा एक छोटा सा डिब्बा खुलता है और अंदर चमकता है 100 ग्राम 22 कैरेट सोना। कीमत लगभग 15 लाख रुपए। सोचिए अगर यह डिब्बा आपके हाथ लगता। कोई गवाह नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई दावा करने वाला भी नहीं, और कानून भी शायद आपको कटघरे में खड़ा न करता। क्या आप उसे वापस करते? लेकिन फरीदाबाद में एक शख्स ने तो ऐसा कर दिखाया जिसने इंसानियत पर फिर से भरोसा जगा दिया है। नाम है हाजी अख्तर। हाजी अख्तर पेशे से कबाड़ी हैं। आमदनी सीमित है, मेहनत ज्यादा है और जिंदगी बहुत साधारण सी। उनका गोदाम भगत सिंह कॉलोनी बलरामगढ़ इलाके में है। दिन भर कबाड़ खरीदना, छांटना, बेचना, यही रोजमर्रा की दिनचर्या है। करीब 6 महीने पहले सेक्टर 3 निवासी LIC एजेंट अशोक शर्मा अपने परिवार के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में जा रहे थे। घर खाली छोड़ने का डर था, चोरी का खतरा भी था, इसलिए उन्होंने अपनी 100 ग्राम सोने की ज्वेलरी एक पुराने डिब्बे में रखकर कबाड़ के बोरे में छिपा दी, ताकि अगर चोर आए भी तो कबाड़ में हाथ न डालें। लेकिन किस्मत ने बड़ा अजीब खेल खेला। कुंभ से लौटने के बाद सफाई हुई और वही कबाड़ का बोरा हाजी अख्तर को बेच दिया गया। सोना कबाड़ के साथ चला गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। दिवाली की पूजा के वक्त जब ज्वेलरी की जरूरत पड़ी तो परिवार को याद आया कि गहने तो कबाड़ में रखे थे। अब घर में हड़कंप मच गया। परिवार तुरंत हाजी अख्तर के गोदाम पहुंचा। पूछताछ हुई, लेकिन उस समय तक उन्हें कुछ नहीं मिला। मामला ठंडा पड़ गया। परिवार ने मान लिया कि 15 लाख का सोना अब कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। करीब 4 महीने बाद जब हाजी अख्तर कबाड़ छांट रहे थे, तभी एक डिब्बे के अंदर कुछ खनखनाने की आवाज आई। उन्होंने खोला, अंदर सोने के गहने रखे थे। पहले तो शक हुआ कहीं पीतल तो नहीं। उन्होंने सुनार से जांच कराई। जवाब मिला 22 कैरेट 100% असली सोना है और वजन 100 ग्राम। यही वो पल था जहां इंसान का असली इम्तिहान होता है। न कोई दावा करने वाला, न कोई सबूत, न कोई कानूनी दबाव। लेकिन हाजी अख्तर ने फैसला लिया, जो मेरा नहीं वो मैं रख नहीं सकता। उन्हें तुरंत अशोक शर्मा की याद आई, जो 4 महीने पहले अपनी ज्वेलरी ढूंढने आए थे और मोबाइल नंबर देकर गए। हाजी अख्तर ने बिना देर किए फोन लगाया। शायद आपकी ज्वेलरी मेरे पास है, आकर देख लीजिए। अशोक शर्मा गोदाम पहुंचे, डिब्बा खुला और वो वही ज्वेलरी थी। परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस उम्मीद को उन्होंने दफना दिया था वो अचानक जिंदा हो गई। पूरी ज्वेलरी ACP वल्लभगढ़ की मौजूदगी में लौटाई गई और उस वक्त वल्लभगढ़ के ACP थे जितेंद्र मल्होत्रा। ACP ने कहा कि हाजी अख्तर की ईमानदारी काबिले तारीफ है, समाज को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हाजी अख्तर बताते हैं कि 50 साल पहले वो फरीदाबाद खाली हाथ आए, मेहनत की, संघर्ष किया और धीरे धीरे अपना काम खड़ा किया। वो हज भी कर चुके हैं। उनका मानना है कि जो मेरा नहीं उसे मैं अपने पास नहीं रख सकता, जो मेरा है वो मुझे मेरी मेहनत से मिलेगा। उनकी आमदनी बहुत बड़ी नहीं है, जिंदगी बहुत आरामदायक भी नहीं है, लेकिन ईमानदारी इतनी बड़ी है कि 15 लाख रुपए भी उसे डिगा नहीं पाए। काफी पुरानी घटना है वैसे। सर ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए। इन्होंने कबाड़ आइसक्रीम में बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पे 20 दिन पहले आते, 2 महीने पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर देते। मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहाँ नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया होगा, डाल दिया होगा पीतल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है, उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पीतल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीष शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो मैंने उनको वापस देने का विचार किया कि उनका सामान उन्हें वापस दिया जाए। तो आप शर्मा जी को पहले से जानते थे? हाँ, पहले से जानता भी हूँ मैं, और अच्छे आदमी हैं। मगर ये चीज़ों से हमारा कुछ पूरा तो पड़ना नहीं है। हम जो कमाएंगे और कमा खाएंगे उससे पूरा पड़ेगा हमारा। आपका गोदाम कहाँ पर है? हमारा गोदाम भगत सिंह कॉलोनी, नियर कोशिक फार्म, गुड़गांव कलान रोड, बलरामगढ़। तो आपने अपने परिवार को बताया था कि आपको इस तरह से सोना मिला है और आप वापस करने जा रहे हो? हाँ, मैं अपने परिवार बताया, वो सब सहमत हुए इस चीज से कि हमें खुशी है कि किसी का सामान वापस दिया जाए, हम इसको नहीं रख सकते।
जैसे ही ये खबर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा ऐसे होते हैं मोमेंट, किसी ने लिखा इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। एक यूजर ने लिखा 15 रुपए का नोट भी मिल जाए तो लोग रख लेंगे, और उन्होंने 15 लाख लौटा दिए। कुछ लोगों ने इसे इस्लाम की सच्ची सीख से जोड़ा, कुछ ने इसे इंसानियत की जीत बताया। लेकिन एक बात सब में कॉमन थी, हाजी अख्तर के लिए दिल से इज्जत। ये कहानी सिर्फ 100 ग्राम सोना लौटाने की नहीं है, ये कहानी है उस फैसले की जो इंसान को बड़ा बनाता है। सोचिए, अगर वो सोना वो रख लेते, किसी को पता नहीं चलता, कोई केस नहीं बनता, कोई आरोप नहीं लगता, लेकिन उन्होंने लालच पर लगाम लगाई। आज के दौर में जहां छोटी सी रकम के लिए लोग धोखा दे देते हैं, जहां भरोसा टूटना आम बात हो गया है, वहां एक कबाड़ी का ये फैसला समाज के लिए आईना है। 100 ग्राम सोना, कीमत लगभग 15 लाख रुपए, लेकिन हाजी अख्तर की ईमानदारी की कीमत अनमोल थी। उन्होंने सिर्फ गहने नहीं लौटाए, एक परिवार की उम्मीद लौटाई, समाज को एक मिसाल दी, और यह भी साबित किया कि मेहनत और नेकी का रास्ता आज भी जिंदा है। उनसे जब पूछा गया कि क्या उन्होंने परिवार से कोई इनाम लिया, तो कहा, हमें जो कमाना है अपनी मेहनत से कमाएंगे, किसी का हक नहीं रख सकते। ये शब्द सिर्फ बयान नहीं, ये एक सोच है, एक ऐसी सोच जो अगर हर इंसान में आ जाए तो आधी समस्याएं खत्म हो जाएं। हम रोज अपराध, धोखा, भ्रष्टाचार और नफरत की खबरें सुनते हैं। धीरे धीरे मन ये मान लेता है कि दुनिया खराब हो चुकी है, लेकिन फरीदाबाद की ये घटना याद दिलाती है, दुनिया पूरी तरह बुरी नहीं हुई है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो बिना कैमरे, बिना प्रचार, बिना फायदे के सही काम करते हैं। हाजी अख्तर जैसे लोग समाज की रीढ़ हैं। वो बताते हैं कि ईमानदारी सिर्फ किताबों में नहीं, असल जिंदगी में भी जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक कबाड़ी की नहीं, ये कहानी है उस भरोसे की जो हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। ये कहानी उस उम्मीद की भी है जो हर बार किसी हाजी अख्तर के जरिए फिर से जाग उठेगी। 100 ग्राम सोना लौटा देना आसान नहीं होता, खासकर तब जब जिंदगी खुद संघर्षों से भरी हो, लेकिन उन्होंने किया, और यही वजह है कि आज पूरा शहर, पुलिस प्रशासन और सोशल मीडिया सब उनके मुरीद हो गए। आपको भी अगर लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, तो हाजी अख्तर जैसे लोगों को सलाम करना तो बनता है, क्योंकि ऐसे लोग ही हमें यकीन दिलाते हैं दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितनी हम सोच लेते हैं।